मुसाफिर किस्से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धार्थ भारद्वाज और आज हम कहानी सुन रहे हैं बिन्नू की। बहुत सालों बाद बिन्नू अपनी नानी के यहाँ पहुंचा क्योंकि नानी की तबीयत खराब थी। तबीयत खराब होने के बावजूद मामा ने आवभगत में कोई कमी नहीं रखी। वहाँ पर मामा का बेटा सिट्टू जो था, जो दोनों हम उम्र थे, बिन्नू और सिट्टू। नाश्ता वाश्ता करके अचानक बिन्नू ने अपनी जेब से अपना स्मार्टफोन निकाला और वो सिट्टू को दिखाने लगा। तो सिट्टू ने कहा कि तेरे पास ये फ़ोन है। जैसे ही मामा ने देखा तो मामा ने कहा, अरे ये फ़ोन किसका है? तो बिन्नू बोला, मेरा है, स्मार्टफोन है। तो मामा ने तुरंत बिन्नू की माँ से कहा, अरे दीदी, इसको स्मार्टफोन दिला रखा है आपने? तो बिन्नू की माँ बोली, भैया कोरोना था ना, कोरोना में क्या था कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो इसलिए स्मार्टफोन इसको दिलाना पड़ा। तो मामा ने तपाक से बोला कि अब तो कोरोना ख़त्म हो गया, फिर ये तो बहुत छोटा है, स्मार्टफोन तो इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। बस बिन्नू ने नज़रें उठा के मामा की ओर देखा कि ये क्या, मामा ने तो मेरे स्मार्टफोन पे ऑब्जेक्शन लगा दिया। खैर, एक दो दिन खूब आराम हुआ, आओ भगत हुई, खाना पीना हुआ, मज़े आए बिन्नू के, बहुत खेले कूदे। तीसरे दिन मामा ने सुबह सुबह उठा दिया, चलो बेटा वॉक करने चलो। बिन्नू ने कहा, क्यों? मैं तो छुट्टी मनाने आया हूँ। अरे बेटा, छुट्टी का मतलब ये थोड़ी है कि वॉक नहीं करेंगे, चलो वॉक करने चलो। उसके बाद घर आके नाश्ते के बाद मामा ने पढ़ाने बैठा दिया। सिट्टू और वो पढ़ने बैठ गए। घर ही बढ़िया था कि माँ कहती रहती थी कि बिन्नू पढ़ ले, बिन्नू पढ़ ले, पर बिन्नू पढ़ता ही नहीं था, सुनता ही नहीं था माँ की। यहाँ पर तो मामा जबरदस्ती बैठा देते, कैसे मना करे। एक दिन मामा ने देखा कि बिन्नू का पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो उन्होंने बिन्नू को समझाया, बेटा ये तुम जो खेल कूदते हो इसमें सेहत किसकी बनेगी? बिन्नू बोला, मेरी। जो खाते पीते हो इससे ताकत किसकी बनेगी? बोला, बिन्नू बोला, मेरी। तो बेटा जो पढ़ोगे लिखोगे इससे जीवन किसका अच्छा होगा? अब बिन्नू चुप। बताओ। बिन्नू बोला, मेरा मामा। तो मामा ने उसे पढ़ने का तरीका भी बताया कि मान लो तुम्हारे बिन्नू 5 सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट में 12 लेसन है। अगर तुम रोज एक लेसन भी पढ़ोगे जिसमें तुम्हें 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा तो तुम 12 दिन में एक पूरी किताब खत्म कर सकते हो, मतलब एक सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो। तो 60 दिन मतलब 2 महीने में तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाता है। उसके बाद रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और ये सबसे आसान तरीका है। खैर, बिन्नू को समझ भी आया और मामा ने जो पढ़ाया ना, और बिन्नू को समझ में भी आया और मामा ने जो पढ़ाया बेमन से बिन्नू ने पढ़ा भी। ऐसा करते करते 15 दिन बीत गए और बिन्नू और उसकी माँ वापस अपने घर चले गए। घर जाके अगले दिन बिन्नू स्कूल गया। टीचर ने एक हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा। पूरी क्लास चुप बैठी थी। तो टीचर ने बोला, क्या किसी ने कोई पढ़ाई नहीं करी? टीचर ने हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा, पूरी क्लास चुप थी। अचानक बिन्नू ने धीरे से हाथ उठाया। बिन्नू का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था पढ़ाई में, तो टीचर ने उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा, अच्छा तो तुम बताओगे? बताओ। तो बिन्नू ने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। टीचर ने पूरी क्लास से बिन्नू के लिए क्लैपिंग करवाई। उस क्लैपिंग की आवाज से बिन्नू को फील हुआ, महसूस हुआ कि सच में आप समाज में या कहीं भी अपनी क्लास में अपना ओहदा बढ़ा सकते हैं अपने ज्ञान से, अपनी पढ़ाई से। उसकी आंखों के आगे उसके मामा का चेहरा आ गया। मेरे मामा की वजह से मेरी क्लास में मेरे लिए पहली बार तालियां बजे। बस बिन्नू ने ठान लिया,
कि अब मैं पढ़ूंगा, अच्छे तरीके से पढ़ूंगा और अपनी माँ को पढ़ाई के लिए कभी दुखी नहीं करूंगा। धन्यवाद। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को यानी कि मुसाफिर किस्से को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।